नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामाश्रय शर्मा। आप देख रहे हैं राइट न्यूज। कल भारत के इतिहास में बहुत बड़ी घटना हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री सोरेन जी, जो बहुत से लड़ाई लड़के तब झारखंड को बनाया था, उनके पिताजी, अब उस लोकप्रिय सरकार को गद्दी से उतार दिया गया है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है जमीन घोटाला में। लालू यादव को पहली बार जब गिरफ्तार किया गया था तो भारत के कोई आदमी नहीं उनका सपोर्ट किया। लगा कि जो भूसा चुराया होगा, भूसा, मुर्गी का दाना, छोटे छोटे बात में फंसाया जाता है ताकि आम पब्लिक इस बात को समझ सके। ठीक है, ये कानूनी प्रक्रिया, इसको कौन कह सकता है, अदालत जाने। उनको गद्दी से उतार दिया गया। संजय जी, आप पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, उन पर भी गाज गिरेगी। लेकिन 20 साल 18 साल मुख्यमंत्री रहते हुए कहीं गलती नहीं हुई नीतीश कुमार जी से। सृजन घोटाला हुआ लेकिन कोई आंच नहीं आया उन पर। बहुत से अफसर घोटाला में फंस गए लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं। चारा घोटाला हुआ, लालू जी फंस गए, उनके अफसर भी फंसे। ये तो अदालत का काम है, लेकिन अदालत को कोई नहीं कुछ कह सकता है। लेकिन ये इलेक्शन के समय ही सारा फाइल को उखाड़ देना, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं लगता है। इसके पहले क्या कर रहे थे ईडी, क्या कर रही थी सभी संस्थाएं जो पकड़ सकती है, जो वर्तमान सरकार दिल्ली की चल रही है उसमें भी आप पकड़ सकते हैं। गलत कोई करेगा तो जेल तो जाएगा ही, उसका तो कोई पक्ष नहीं लेगा। लेकिन इलेक्शन के समय पूरे देश में हड़कंप मचा देना, किसी किसी बहाने उनको जेल में ठूस देना, गद्दी से उतार देना, ये भाजपा कर रही है। लेकिन अब भाजपा के चाहने वाले लोग भी समझने लगे हैं कि बात वो ठीक नहीं है। अगर कोई चोर है तो इलेक्शन के बाद भी पकड़ा जा सकता है, इलेक्शन के समय ही क्यों। और भगदड़ मच रहा है, नीतीश कुमार जी भागे, ऐसा तो नहीं, उन पर भी तलवार लटक रही थी गिरफ्तारी के, इसलिए भागे होंगे। जब लालू जी जेल में गए तो कोई आंसू न बहाया। इतनी लोकप्रिय सरकार, पिछड़ों दलितों की सरकार के पीछे कोई नहीं रहा। ये विपक्षी लोग भी लगता था कि हाँ भाई चोरी किया है तो जाओ भीतर। अब आप लोग भी जा रहे हैं। बड़ा काम करने पर कहीं ना कहीं स्लिप ओपन हो ही जाता है, हुआ होगा। अब पब्लिक समझे कि इलेक्शन के समय ही बड़े बड़े लीडर क्यों गिरफ्तार हो जा रहे हैं। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को आप जो 4-5 बार ईडी ने सम्मन भेजा न जा रहे हैं तो और हानिकारक बात हुई। जाना चाहिए, न जाने के कारण भी वो जेल जा सकते हैं अवहेलना के करने का कारण। तो सारे लोग जेल चले जाएंगे तो लोकतंत्र कैसे होगा, कोई विपक्ष में रहेगा ही नहीं। तो आप फिर कृषि कानून लाएंगे और जो भारत के पेट्रोलियम बेचना चाहते थे उसको बेचेंगे, कोई बोलेगा नहीं। रेल को भी बेच सकते हैं जो बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच दिए। सज्जनों, नौकरी देने वाली सरकार बिहार के, उसको भी उतार दिया गया। नौकरी तो देने देते, 10 लाख पुराने देते।
तो चलो ये गजब के खेल, इमरजेंसी नहीं है, लेकिन इमरजेंसी जैसा शंकराचार्य का भी इज्जत न करना, सत्ता में घमंड में चूर। हिंदू शंकराचार्य भी चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारी इज्जत नहीं हो रही है। गजब के पॉलिटिक्स देश में है। देश की जनता ठगी जा रही है, नौकरी बंद है। जब सारे उपकरण बेच दिए जाएंगे तो नौकरी कहां मिलेगी? अब जब 5 साल के 4 साल के मिलिट्री में लोग होंगे तो इंजीनियर 60 साल उम्र तक खटेंगे क्या? उनको भी 4 साल 5 साल किया जाएगा। और टीचर 60 साल तक खटेंगे क्या? उनको भी 4 साल 5 साल किया जाएगा। ये तो शुरू किया गया है, फिर भी किसी को समझ में बात नहीं आती है। तो जैसा लग रहा है 24 में मोदी जी अगर आते हैं तो मिलकर सारे योजनाएं परियोजनाएं चालू हो जाएंगी और लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन कहीं भी देश में, आज मैं पेपर पढ़ रहा था तो नहीं देखा कि हेडलाइन नहीं है, किसी भी सरकार के चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लेना हेडलाइन नहीं था, ताकि विपक्षी लोग भी ना जान पाए, कुछ जाने कुछ न जाने। तरह इसी तरह अरेस्ट होते रहेंगे लोग। इलेक्शन के समय ये सारा फाइल खोल दिए जाएंगे। गलत है तो जेल में जाए, लेकिन इलेक्शन के समय ही सारा फाइल खोलना, कहीं ना कहीं बात गड़बड़ है। भारत के नौजवान जो डिबेट पर, टीवी डिबेट पर भी आते हैं, फुलपट कुर्ता पहने रहते हैं, पीछे बैग टांगे रहते हैं, क्या उनको पता नहीं है कि ये सरकार नौकरी खत्म करेगी? जब कंपनी आ जाएगा तो नौकरी क्या? कंपनी वाला कौन नौकरी देगा? क्यों पैसा देगा? 70,000 तो होगा नहीं, महंगाई उतनी ही रहेगी। लेकिन नौजवान लोग, कोई टीवी पर बैठ कर बोलता है तो लगता है कि ये विद्यार्थी है, सपोर्ट कर रहा है। हम लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। हमारे देश में हड़कंप मचा हुआ है। आप ही गद्दी पर रहते हैं, लेकिन नौकरी देते जाते हैं, सरकारी करते। बैंक बेचने की बात हो रही है, क्या 24 के बाद बैंक नहीं बेचे जाएंगे? जब सब उपक्रम बेच दिए जाएंगे तो क्या होगा? नौजवान बेरोजगार घूमेगा तो क्या होगा? कुछ लोगों को, जैसे चिराग पासवान जी है, उनके नाम पर कई कंपनी है, वो तो आपके साथ रहेंगे। और जेल जाने के डर से अपने जाति के लोगों को कहेंगे कि भाई उनको वोट दे दो, मोदी जी को, ये बहुत अच्छे हैं। उनके जाति में राजनीति जानना बड़ा मुश्किल होता है, वो अपने नेता के कहने पर वो दे देते हैं, लेकिन तो अपने मकसद से है। उपेंद्र कुशवाहा जी, वो कब पिछड़ों के बारे में बोले हैं? जब राजद में आना होता है तो थोड़ा बोल देते हैं। वो भी चाहते हैं कि देश बिके, उनका रक्षण उनके जाति का न रहे। फिर से बहस छिड़ गया तेजस्वी यादव जी के हटते ही कि 40 नंबर लाना जरूरी है। अब यह ऐसा क्लोज है कि कोई भी सर्विस में 15%, 16%, आज बिहार में 20% दलितों का है। क्या 20%, 100 में 20 डीएसपी आएंगे? नहीं आएंगे। एक क्लोज लगा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव तो अब है नहीं, नीतीश जी क्लोज लगाएंगे अपने जेल जाने के बचने के चलते कि 40 नंबर लाना जरूरी है। ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। लोग जय हो करते रहते हैं। 40 नंबर लाना जरूरी है, न लाने पर जलन कर दिया जाता है। उनके लोग आगे नहीं बढ़ पाते। पिछड़ों के साथ भी यही है। आज बहस छिड़ गई है पूरे देश में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री तो बोले हैं कि नहीं नहीं, अब 40 नंबर वाली बात नहीं होगी, जो रिजर्व सीट है उसमें दूसरा कोई न जाएगा। लेकिन देखिए कहां तक होगा, तरह तरह क्या हो सकता है। दोस्तों, यह विपक्ष के लोगों को समझने का समय है। और आंख मूंद के किसी को क्यों विश्वास कर लेते हैं? कुछ तो सोचिए। जनतंत्र जरूरी है, गणतंत्र जरूरी है। एक आदमी का राज होगा
तो वो हिटलर शाही तो करेगा ही। बहुत अफसोस हो रहा होगा पूरे देश में विपक्षी को, एक एक करके सारे लीडर्स जेल में जा रहे हैं। लीडर्स को फंसाना तो आम बात है, कहीं ना कहीं पकड़ लीजिए। सज्जनों, आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।